नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे भूपेश बघेल और उनके बढ़ते कद की। आपकी आवाज में आज सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद क्या सियासी तौर पर भूपेश बघेल का कद बढ़कर राष्ट्रीय नेता का होने लगा है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि बघेल को छत्तीसगढ़ के बाद कई राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। केवल कई राज्य ही नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भूपेश को चुनाव प्रचार के लिए अमेठी बुलाया गया है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि भूपेश बघेल के सियासी कद का दायरा अब छत्तीसगढ़ की सीमाओं को लांघ चुका है और उनका कद बड़ा हो रहा है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के नायक रहे भूपेश बघेल का कद सियासत में तेजी से बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भूपेश सूबे के सीएम बने और अब कांग्रेस संगठन उन्हें जो जिम्मेदारी दे रहा है वो उनका कद कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता का बना रहा है। छत्तीसगढ़ में तीनों चरण के चुनाव खत्म होने के बाद अब कांग्रेस आला कमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अब राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिली है। केवल राहुल ही नहीं, भूपेश बघेल रायबरेली और जबलपुर में भी कमान संभालेंगे। मतलब साफ है कि भूपेश का दायरा अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। भूपेश बघेल की बढ़ती जिम्मेदारी और दायरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है। उनके विधानसभा क्षेत्र से लगे हुए जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, वहां पर उनका प्रभावशाली उपयोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3/4 बहुमत दिलाकर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के आगे अपनी विश्वसनीयता और अपनी उपयोगिता को साबित किया है और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन सारे जगहों में फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि इनके कथनी और करने में कितना बड़ा फर्क है। और ये अभी नमक बंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें इनका जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो इन्होंने छलावा किया है, बिजली हाफ, नमक, ये सारी चीज़ों को जो जनता को भुलावे में रखकर ये काम किया, उसकी जानकारी हम वहाँ पर जाके देंगे कि ये जो राजनीतिक दल है किस रूप में काम कर रहा है। सियासी तौर पर भले ही भूपेश के अमेठी, रायबरेली और जबलपुर दौरे पर चुटकी ली जाए, लेकिन इतना तो तय है कि भूपेश का कद बढ़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्या उनका यह असर छत्तीसगढ़ की तरह एमपी या यूपी में भी दिखेगा। क्या अमेठी की महाभारत में भूपेश वो कमाल दोहरा पाएंगे जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि 3 चरण में चुनाव निपट चुके हैं। पहले चरण में 1 सीट पर चुनाव था, दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव था और हाल ही में अभी तीसरे चरण में 23 अप्रैल को जो चुनाव हुआ उसमें 7 सीटों पर चुनाव पूर्ण हो चुका है। यानी कि अब देश में कुल 4 चरण और बाकी हैं और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। इन 4 चरणों में अब छत्तीसगढ़ की सीमाएं लांघकर भूपेश बघेल को न्योता दिया गया है कि वो बाकी राज्यों में भी चुनाव प्रचार करें। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जिन 2 सीटों पर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया है वो सीटें बहुत अहम है। एक अमेठी, आप जानते हैं राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ते हैं, जीतते आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी सीट रायबरेली, जहां से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो सोनिया गांधी और कांग्रेस का गढ़ है, वहां भूपेश बघेल को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया है। तो इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में भी उनकी रैलियां कराई जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद यह कद बढ़ा है, या फिर छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और प्रचंड बहुमत से कई सालों बाद कांग्रेस की सरकार कहीं पर बनी है, इतनी सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, क्या उस कामयाबी को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है और उस कामयाबी के साथ साथ भूपेश बघेल का कद बढ़ा। हमने हाल ही में देखा कि बिहार में भी एक रैली हुई थी और उस रैली में 3 राज्यों के चुने हुए नए मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। हमने देखा था उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के और उसके साथ साथ अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें वहां निमंत्रण दिया गया था। मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार माफ कीजिए राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का।
सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रामावतार सर से मेरा सवाल है। रामावतार सर, देखिए, इस खबर के बाद कि पश्चिम बंगाल में भी बुलाया जाएगा भूपेश बघेल को, यूपी में अमेठी और रायबरेली में भी उनकी चुनावी रैलियां की जाएंगी, चुनाव प्रचार करेंगे और कुछ और राज्यों में भी उनकी सभाएं कराई जाएंगी। सर, कद बढ़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य की सियासी सीमाएं लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कद किस वजह से बढ़ा है? मुख्यमंत्री बनने की वजह से या फिर जो प्रचंड बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला उसकी वजह से? इसको दो तीन तरीके से समझना होगा। पहले कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में जिस अनुसार से भूपेश बघेल ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को देखते हुए ये लग रहा है कि एक जुझारू युवा नेता जो दूसरी लाइन में राष्ट्रीय स्तर के उभर रहे हैं, उनका ये उभारने की कोशिश अपने दल की तरफ से कांग्रेस कर रही है। क्योंकि एक कारण, दूसरा वो पिछड़े वर्ग के हैं, जो पिछड़े वर्ग उत्तर प्रदेश में काफी बहुलता है। तीसरे वो राजनीतिक समझ, राजनीतिक चतुरता और राजनीतिक परिस्थितियों को जानने की उनके अंदर एक है। तो उसको देखते हुए हर दल, ऐसे इसके पहले भी रमन सिंह को उस तरह से काम सौंपा गया था। भाजपा में लगभग हर कार्यकर्ता को वो अन्य राज्यों में भेजा करते हैं। तो ये हर दल में अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दूसरे राज्यों को भेजकर वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को भेजने समझने की कोशिश और कुशलता और रणनीति आ जाए। राजनीति में लंबे समय तक रहने के बाद देश की परिस्थितियां, अन्य राज्यों की परिस्थितियां, वहां पर जाति समीकरण और किस तरह से समीकरण बताए जा सके कि अन्य राज्यों में भी कि एक कुशल कार्यकर्ता, कुशल नेता स्थापित करने की एक प्रक्रिया हर राजनीतिक दल करती है। और लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं, हमारे राज्यों में भी कई बड़े नेता हैं जो उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में वोट मांगा। उनकी कई लोगों की कार्यशैली और उभरती है और वोट खिंचाऊ रहती है। तो ऐसे जो वोट जिनके बोलने से, जिनके कार्यों से प्रभावित हो और फायदा पार्टी को, ऐसी कोशिश हर राजनीतिक दल करते हैं। तो वो कोशिश इस समय कांग्रेस, भूपेश बघेल और टीएस बाबा को पूरा उड़ीसा का जिम्मा दिया गया था उनको प्रभारी के रूप में, और लगातार वो टीएस बाबा वहां दौरा करते रहे। तो एक तरह से राजनीतिक शुद्धता थी। झीरम घाटी के बाद पूरे कांग्रेस के टॉप लीडर जो है वो मारे गए थे। ऐसी स्थिति में उनके बड़े नेताओं का अभाव था, जो फर्स्ट लाइनर नेता, जो जुझारू नेता, जो मैदान में काम करते हो और राजनीतिक परिस्थितियां अपने अनुकूल बना पाए, ऐसे नेताओं के छत्तीसगढ़ में इस समय अभाव था। इस अभाव को कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान भरने की कोशिश भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कई नेताओं से करने की कोशिश कर रही है। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास। शुक्ला जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं श्रीचंद सुंदरानी जी के पास जाता हूं। शुक्ला जी, हम इस बात पर भी डिबेट कर चुके हैं, आप ही मेरे साथ बैठे थे कि ये पीएम को आईना भेजना ठीक है क्या, या मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा प्रदेश पे विकास पर भी नजर रखे हुए हैं और वो साथ साथ पीएम मोदी और शाह से नीचे आजकल बात नहीं करते, सीधा उनको घेरते हैं। अब से स्ट्रैटेजी कुछ भी रही हो, लेकिन कद तो बढ़ने लगा है, इसकी वजह ये भी है क्या? जी नहीं आसिफ जी, देखिए, भूपेश बघेल जी की पहचान एक दमदार नेता ग्रुप में होती है, एक बड़े किसान नेता ग्रुप में होती है। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दावा किया कि यदि आप मेरे कार्यों से खुश ना हो तो मुझे वोट ना दो। राजनीति में इतनी बड़ी बात कह पाने वाला नेता मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इतनी दमदारी कर सके कि यदि आप मेरे कार्यों से खुश ना हो तो वोट ना दो। मतलब उनको पूरा भरोसा है, को लेकर चलने की शैली, उनकी जुझारू, उनकी तीव्रता, और एक जो बड़े किसान नेता है, किसान परिवार से आते हैं। क्योंकि यूपी किसान बाहुल्य है, वहां किसान ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि वहां के किसान परेशान भी हैं। तो ऐसे में एक बड़े किसान नेता जो आना और राहुल गांधी जी का उन पर लगातार विश्वास करना इस बात को इंगित करता है कि भूपेश बघेल का कद बढ़ा नहीं, निश्चित तौर पर बढ़ गया है और आज के डेट में वो स्थापित राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। ये हम सब छत्तीसगढ़ियों के लिए और खासकर हम कांग्रेसियों के लिए तो बड़ा गर्व का विषय है। और मुझे विश्वास है कि उनके वहां जाने से जो परिणाम उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिए, विधानसभा में, लोकसभा में, वैसा ही चमत्कार वो कुछ दिनों में, कुछ क्षणों में यूपी में करके आएंगे और इसका परिणाम आपको मिलेगा, सुखद परिणाम मिलेगा आपको।
मैं आ रहा हूं सर आपके पास। शुक्ला जी, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ियों को गर्व है, खासतौर पर कांग्रेसियों को भी गर्व है। श्रीचंद सुंदरानी जी, ये बराबर का गर्व आप भी महसूस करते हैं क्या इस बात पर? करना चाहिए। नहीं, अब ये तो सुंदरानी जी बताएंगे। जो विधानसभा, आसिफ जी, हाँ, विधानसभा चुनाव जो जिन परिस्थितियों में हुए, बड़ा बहुमत हासिल किया, बड़ा कद की बात उठ रही है, मैं इस बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं। वो इतनी बड़ी जो जीत मिली, वो किन परिस्थितियों में मिली, कैसे मिली, क्या घोषणा करके मिली, ये तो सभी लोग जानते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के। लेकिन आने वाला कल जो है 23 मई का, उस दिन पता चलेगा कि ये छत्तीसगढ़ के बड़े कद के नेता, बड़े दायरे वाले नेता, जिनका बड़ा जनाधार पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं। शुक्ला जी सुन लीजिए, आता हूं आपके पास। अमेठी, रायबरेली, तो निश्चित रूप से 23 मई का हम सबको इंतजार करना चाहिए। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में 3-4 महीने की सरकार ने लोगों की भावना के विपरीत जाके काम किया, बिगड़ती कानून व्यवस्था, शराबबंदी का मामला, बेरोजगारी भत्ते का मामला, सब मामलों में यू टर्न सरकार ने लिया। बिजली बिल हाफ की बात करते हैं, पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात की गई थी, बाद में 400 यूनिट की शर्त लगा दी गई। इन सारी बातों के बाद में 9500 करोड़ का कर्जा लेना, फिर सरकार को कर्जे में धकेल देना, छत्तीसगढ़ के आम आदमी को कर्जे में धकेल देना, उसके बाद विकास के काम 4000 करोड़ के निरस्त करना, कैंसिल करना। उसके बाद की बात अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, चाहे वो मितानिन हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो। लगातार आर्थिक अराजकता की स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है। सुंदरानी जी, आने वाला समय आपने सर कहा 23 मई को, हाँ, अभी आप दोबारा भी कह रहे हैं कि 23 मई को पता लगेगा कि ये जो बड़ा नेता है ये वाकई बड़ा नेता है कि नहीं। अगर 23 मई को कांग्रेस की सीटें ठीक ठाक आ जाती हैं तो सर आप मान लेंगे कि आपके बीच का निकला हुआ एक नेता अब बड़ा हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आज भी मानने को तैयार हूं आसिफ जी। मुझे मानने में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है और बड़ी संख्या के से जीत के मुख्यमंत्री बने, कोई खैरात में नहीं मिलता मुख्यमंत्री का पद। और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के पास 2-3 मुख्यमंत्री है, उनमें से एक भूपेश जी हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में उनका कद बड़ा है, स्वाभाविक ही बड़ा है, वह बढ़ना भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के हैं तो हम तो ठीक, छत्तीसगढ़ के नेता अगर देश के दौरों पे जाते हैं, यूपी जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, अन्य राज्यों में जाएं, महाराष्ट्र जाएं, गुजरात जाएं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक, ये देखिए, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, इसीलिए मुझे आप भी अच्छे लगते हैं सर, क्योंकि जो साफ गोई है, अच्छी बातें वो आप कह देते हैं। मैं अब रामावतार सर आपके पास आ रहा हूं। इस बात में कतई नहीं, मैं दिल से सर सिले सम्मान करता हूं आपका सर। इसीलिए एक बड़ी हस्ती तो है, कोई अस्वीकार नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक, बढ़िया सर। मैं राजनीतिक, हाँ सही बात है सर, ठीक है। नहीं, अटल जी भी देखिए, अब इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा करते थे। इंदिरा गांधी को अगर यूएन में अगर भारत का पक्ष रखवाना है तो वो अटल जी को वहां भेजवाया करती थी। ये अगर दौर ऐसा ही रहे तो क्या मजा है। खैर, वो अलग ही चीज है। रामावतार तिवारी जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पिछले कुछ सालों में जो जीत मिली है, इस जीत की कांग्रेस को बहुत मजबूती से दरकार थी, ये बात हम जानते हैं। दूसरा, कांग्रेस में जितने अच्छे बोलने वाले और प्रभावशाली नेता हैं वो उम्र दराज की कैटेगरी में आ रहे हैं। और एक सेकंड लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, पार्टी को उसकी भी जरूरत है। इन दोनों क्राइटेरिया में या इन दोनों मापदंडों में भूपेश बघेल इस वक्त फिट बैठ रहे हैं क्या? बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल एक किसान नेता है, जमीनी हकीकत को अच्छी तरह जानते हैं। उनके अंदर जो है वो राजनीतिक समझ जो है बहुत जबरदस्त है। और जिस अनुसार से आप यहाँ देखिए, अपने राजनीतिक चतुरता के चलते उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान भी वो मुद्दे को अपने इर्द गिर्द ले जाते गए और जनता के करीब गए, इसीलिए ये परिणाम आया। अभी भी आप लोकसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी वर्सेस भूपेश बघेल बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये रणनीति का ये भी हिस्सा था। अगर भूपेश बघेल वर्सेस मोदी बने
तो उसको क्या है, राहुल के बजाय ज्यादा फायदेमंद होगा, ये उनका संकेत था। संकेत इसलिए कि पिछले 4 महीने में उन्होंने काम किया, जो साहसिक फैसले लिए, जिन फैसलों को भाजपा लेने से इनकार कर दिया था, डर गई थी, उन फैसलों को भी भूपेश बघेल बहुत साहसिक तरीके से लिए। कर्ज माफी का फैसला, किसानों को धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला, पूरा भाजपा के राष्ट्रीय और लोकल, इसमें एक बड़ा फैसला तेंदुपत्ता को लेकर भी था कि सीधा 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा किया। वो चीजें हैं सर। राम अवतार सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। वो जन आंदोलन में पैदल चले जी। आप किसी नेता के भाई उसकी जुझारूपन जो है, लड़ने की क्षमता है, वो चीजें शायद कांग्रेस के दूसरे नेताओं में नहीं है। और भाजपा के भी नेता जो है वैसे लड़ाकू, जुझारू, विपरीत परिस्थितियों में लड़ पाए और पार्टी की मजबूती खड़ा कर पाए। वो उन्होंने, आप देखेंगे, सरोज पांडे को खड़ा कर राष्ट्रीय स्तर पर पद दिया। तो पार्टियां ऐसे जो बोलने की क्षमता है सरोज पांडे के पास, और एक अच्छी नेत्री है, तो उसके देखते ही देखते इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे सरोज पांडे बड़ा चेहरा हो गई, बड़ा कद हो गया। ठीक सर, यहाँ पर नेता चीजें ऐसी आगे बढ़ती हैं। हर पार्टियां समय समय पर मैं आ रहा हूं सर आपके पास, समीकरण के तहत ऐसे तवज्जो देते रहती है। ठीक, राम अवतार सर, मैं आता हूं आपके पास। तो चंद्रशेखर जी, अब अगली चुनौती यह है क्या कि भूपेश बड़े हैं कि नहीं है, उनका कद बड़ा है कि नहीं है, ये एक तारीख डिसाइड करेगी, और वो है 23 मई। नहीं आसिफ जी, तारीख किसी चीज की गवाह हो सकती है, तय नहीं करती। भूपेश बघेल जी में वो मादा है कि तारीख को अपनी ओर से मोड़ लेते हैं। उन्होंने अपनी क्षमताओं से वो सब चीज करके दिखाया। संघर्ष की सफलता कैसे पाई जाती है, उन्होंने करके दिखाया है। और मैंने जैसे पूर्व में कहा था, ऐसी दमदारी किसी नेता में कहा होगी जो कह सकता है। अभी आदरणीय श्रीचंद भैया बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सारी चीजों का एक जवाब था कि बड़ी दमदारी से कहा कि यदि मेरे काम नहीं हुए हैं तो आप मुझे वोट मत दीजिए। आज के जमाने में ऐसा नेता कहाँ मिलता है जो कहता है कि ये मैं सुंदरानी जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आज के जमाने में ऐसा नेता कहाँ मिलता है जो इस बात ना करे, लोग लुभावन बात ना करे, सीधी सीधी खरी खरी बात करे। यदि मेरे का नाम आपको अच्छे लगे तो आप मुझे वोट ना देवे। बड़े बेमन से, बड़े डरते डरते, बड़े सकुचाते हुए छत्तीसगढ़ी भैया सुननानी सिकारा के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, अन्यथा बोलने में इनको बड़ा तकलीफ हो रहा था। इनको तो स्वीकार करना चाहिए कि हमको इतना बड़ा नेता मिला हुआ है। और निश्चित तौर पर उनका जो बड़ा कद किसान नेता के रूप में, और जो यूपी में किसान नेता की आवश्यकता है, एक किसान नेता की जो कमी पूरे देश को खड़ी थी, चौधरी देवीलाल के बाद, महेंद्र टिकैत के बाद, वो आपके चौधरी चरण सिंह की बात, आप देखिएगा भविष्य के सबसे बड़े किसान नेताओं में एक रहेंगे भूपेश बघेल जी। ठीक, ये बड़ी सियासी घोषणा और सारे किसान उनके साथ हैं। ठीक, मैं आता हूं सर आपके पास। सुंदरानी जी, मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगा, अब बोलिए सर आप। देखिए, मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे कह रहे हैं कि मैंने डरे मन से, बुझे मन से कहा। मैंने इतना तो कहा कि भूपेश जी यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। अच्छा है छत्तीसगढ़ के एक लीडर वहां पे स्थापित हुआ। कम से कम कांग्रेस के 3-4 मुख्यमंत्री जो भी हैं देश भर में, उनमें एक हस्ती हमारे छत्तीसगढ़ से उसमें शामिल हुई। लेकिन मैंने इतना स्वीकार किया, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता साथी में ये दम है कि आज सरोज पांडे जी छत्तीसगढ़ से हैं, महामंत्री है राष्ट्रीय, और महाराष्ट्र जैसे राज्य की प्रभारी है, क्या तारीफ करेंगे? रामविचार नेताम जी, रामविचार नेताम, अभी पूछेंगे आप तारीफ करेंगे, आप उन्हें छत्तीसगढ़ का गौरव बताएंगे, और ऐसा रामविचार नेताम जी को बताएंगे। डॉक्टर बघेल जी की उपलब्धि नजर आ रही है। रमन सिंह जी 15 साल उपलब्धियों को मानो, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आपके प्रचार करने से जनता वहां भी नकारेगी आपको। मैं तो खुश हूँ कि वहां काम करने से जनता वहां भी नकारेगी आपको। छत्तीसगढ़ में नकारा है, महाराष्ट्र में, झारखंड में भी नकारा है। ठीक है सर, वक्त आते आते वक्त पूरा हो गया सर। चुनाव परिणाम ठीक सर, देखेंगे चुनाव परिणाम बहुत से सवालों के जवाब देंगे। शुक्ला जी, सुंदरानी जी, राम अवतार तिवारी सर, वैसे आज एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होती सर। देखिए, इस देश का पता नहीं, छत्तीसगढ़ का पता नहीं, इस डिबेट में राम राज्य बस आते आते रुक गया। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो गई थी, लेकिन खैर वो चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। हाँ, इसका स्वागत जरूर रहेगा आगे भी। एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है, और उस सम्मान की राह पे जो आगे बढ़े उसका हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, राम अवतार तिवारी सर, आप हमारे साथ जुड़े।
अब आज का जो डिबेट था उसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो किन वजहों से बढ़ रहा है, और क्या 23 मई की तारीख जब देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे वो तारीख ज्यादा बेहतर तय करेगी क्या कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से ही कि यहां से कितनी सीटें वो कांग्रेस को दे पाते हैं, यानी राहुल गांधी को लाकर दे पाते हैं, तबकि जब वो खुले मंचों से इस बात पर खुले तौर पर कहते रहे हैं कि राहुल गांधी होने का मतलब यह है कि आप जनता के बीच जाते हैं, राहुल गांधी होने का मतलब यह है कि आप निष्पक्ष तौर पर अपनी बात रखते हैं, सच्चाई सामने रखते हैं, और वो कई मायने गिनाते हैं राहुल गांधी होने के, और वो कहते हैं कि पीएम राहुल गांधी को बनाइए। तो ऐसे में राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए कितना योगदान वो छत्तीसगढ़ से दे पाते हैं, और फिर वो उस पर निर्भर करेगा क्या कि कितने बड़े नेता भूपेश बघेल हो गए हैं। अगर यही मापदंड है तो फिर ज्यादा इंतजार करना नहीं है, एक ही महीने का इंतजार है, फिर आगे इस पर जरूर बात करेंगे।